इसीलिए ना ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं और तमाम तमाशा बनता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आप लोग बैठ जाइए। जिसको बांध के रखना है वो बांध के आ जाएगा, जिनको जाना है वो जाएंगे ही जाएंगे। कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ जाने का नहीं, सो हम बुलाई में नहीं किए, इधर आने का नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक रही अक्षरा सिंह और पवन सिंह का नाम एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। लेकिन इस बार वजह कोई नया गाना या फिल्म नहीं, बल्कि वो बयान हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट गलियारों तक हलचल मचा दी है। जैसे ही अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड की चमकती दुनिया में कदम रखा, वैसे ही उनके पुराने रिश्तों और पुराने विवादों की चर्चा फिर तेज हो गई। कई मंचों पर दिए गए उनके बयान, इंटरव्यू और इशारों को लोग सीधे पवन सिंह से जोड़कर देखने लगे। सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि अक्षरा अब खुलकर अपनी बात रखने लगी हैं और किसी से डरने वाली नहीं हैं। एक समय था जब भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा और पवन की जोड़ी को सुपरहिट माना जाता था। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऐसी थी कि गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते थे। फैंस को लगता था कि ये जोड़ी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता है। कई रिपोर्ट्स और इंटरव्यू में दोनों के रिश्ते को लेकर बातें सामने आईं। बाद में जब दोनों के बीच दूरियां बढ़ीं, तो पूरा भोजपुरी जगत हैरान रह गया। कहानी तब और दिलचस्प हो गई जब अक्षरा सिंह ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात करनी शुरू की। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अक्षरा ने ये भी कहा कि एक लड़की अगर अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है तो उसे बार बार रोकने की कोशिश की जाती है। उनके ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे और लोगों ने इसे सीधे पवन सिंह के साथ उनके पुराने विवादों से जोड़ दिया। फिर आया वो पल जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में एंट्री मिलने के बाद अक्षरा सिंह का आत्मविश्वास बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा। बड़े सितारों के साथ काम करने के बाद उनके अंदाज में भी बदलाव दिखा। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी गाने में काम किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। मैं चाहूंगी पहले आप अक्षरा सिंह का बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं। सीधे लास्ट में आपसे हम समझा है क्या कि पहले कहते हो मैं हूँ तुम्हारा सनम, ये रिश्ता निभाऊं, एक झटके में ही दिल को तोड़ जाते हो, फिर तन्हा अकेला छोड़ जाते हो। बड़ा रोए हैं हम अब, रुलाने का नहीं। अरे सुन जा मरते हो वही मरो बिना, कभी ना बुलाया इधर आने का पीछे रहिए आप लोग। भैया ये पीछे से उधर नहीं लो, पीछे जाइए, पीछे से बोलिए भैया, पीछे जा भैया, पीछे। मुझे बहुत ज्यादा बहुत देर से बहुत बेहतर हो गया। सो मच ईच वन ऑफ यू। कई लोग ऐसे, कई लोग देख रहे थे, कई लोग बोल रहे थे तो आप लोग इन सब चीजों पे भी काम करो। आप लोग काइंड बनो प्लीज। काइंडनेस की हमारे समाज में बेहद जरूरत है। प्लीज एक दूसरे को समझो, प्यार करो, प्यार बांटो और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ। यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है आप सभी से, बिकॉज आज खुशहाल देखकर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब आई लव यू मोर, आई लव यू मोर। लड़कियां और औरतें ना घर को हमेशा संवारती हैं, तो समाज को भी संवारना हमारा दायित्व बनता है। चलिए लेट्स डांस टुगेदर। एक गाना बजे और फिर मैं यहाँ से विदा लूंगी। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर, और जितने भी लोग फोटो खिंचा पाए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं खिंचाया प्लीज मुंह मत चढ़ाना, गुस्साना नहीं, मुझे गलियाना नहीं, बस प्यार देना। थैंक यू। और ये खूबसूरत जो लोग हैं अलग अलग कस्बों से और बिहार से कुछ लोग आए हैं, आपके एरिया से आए हैं, ये सारे लोग कैसे लगे और लास्ट में एंकरिंग आपको कैसे लगी ये बता दीजिए। आपका नाम क्या है? शिव मिश्रा जी। आप बेहद अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित जितने प्यारे प्यारे लोग हैं, आप जो ये बाइफर्केट कर रहे हैं कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार के भी लोग आए हैं। आपको पता नहीं है इस वक्त मैं पूरी भारत की हूँ और पूरा भारत मेरा है।
तो बिहार यूपी के तमाम लोग सब मेरा घर ही है, क्योंकि हमको लगता है कि जब हम काम करने जाते हैं कहीं पे और वहां पे इतना अपनापन पा पाते हैं, इतना प्यार बटोर कर हम जो लेके जाते हैं, वो मेरा परिवार ही है और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि पिछले कई मिनटों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि आज थोड़ी अस्वस्थ हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं अस्वस्थ हूँ, यहाँ से तो किसी को तोड़ फोड़ दूंगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा है। लेकिन जितने लोग यहाँ इर्द गिर्द मेरे हैं, हर कोई मुझसे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं आपका नाम ठीक है ना, आप बैठ जाओ ना, आप पानी पियोगे, आप, ये कोई परिवार ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो एक बार जोरदार ताली खुद के लिए बजाइए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट वार्मथ, थैंक यू ईच वन ऑफ यू। एक फोटो जायसवाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, एजे मेकअप स्टूडियो के लिए, साथ ही आप रीना जायसवाल जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए, ताकि आप लोग और भी ज्यादा अपने मनोबल को बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रेंथ बनाइए और एकदम दुनिया पे राज करते रहिए। घर पे तो राज कर रहे लोग, घरों के साथ बाहर भी राज कर रहे लोग, ठीक बा? थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। इतना चिल्लाई हूँ तो कैसे काम चली? चोट लगी है, मारोगे क्या मुझे? एक बार मैं चाहूंगी कोई साउंड पे है इधर? ठीक है, अभी मैं एक गाना प्ले करा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। इसी बीच एक स्टेज शो के दौरान अक्षरा सिंह ने ऐसी बातें कह दी जिनके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने बिना नाम लिए पवन सिंह पर निशाना साध दिया। मंच पर हजारों लोगों की भीड़ थी, कैमरे ऑन थे और अक्षरा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि आज मैं वहां खड़ी हूं जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं। जिन्होंने मुझे कमजोर समझा था, आज वही लोग जवाब ढूंढ रहे होंगे। बस फिर क्या था, ये लाइन सोशल मीडिया पर तूफान बन गई। फैंस ने तुरंत वीडियो क्लिप्स शेयर करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि अक्षरा ने आखिरकार अपना दर्द सबके सामने रख दिया। किसी ने कहा कि ये एक मजबूत महिला की आवाज है जिसने संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। लेकिन सच यही है कि अक्षरा का हर बयान अब खबर बनता जा रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे समय तक ऐसा माना जाता रहा कि पवन सिंह का दबदबा सबसे ज्यादा है। उनके गाने करोड़ों व्यूज बटोरते हैं, स्टेज शो में हजारों की भीड़ उमड़ती है और उनकी फैन फॉलोइंग बेहद मजबूत है। लेकिन अक्षरा सिंह ने भी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दम पर खुद को स्थापित किया। गायकी हो, एक्टिंग हो या सोशल मीडिया प्रेजेंस, हर जगह उन्होंने खुद को साबित किया। इसीलिए आज बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ कम करने का मौका मिल रहा है। जब दोनों के रिश्ते खराब हुए तो मामला सिर्फ निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रहा। कई विवाद सामने आए। खबरें आईं कि दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि अक्षरा सिंह ने पुलिस में शिकायत तक दर्ज कराई थी। इसके बाद दोनों के फैंस भी दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ पवन सिंह के समर्थक थे, दूसरी तरफ अक्षरा सिंह के चाहने वाले। लेकिन वक्त बदलता गया और अक्षरा सिंह लगातार आगे बढ़ती चली गईं। उन्होंने टीवी रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बनाई और अब बॉलीवुड में भी कदम रख दिया। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि कभी जिन लोगों ने उन्हें सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक सीमित मान लिया था, आज वही लोग उनकी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। कई इंटरव्यू में अक्षरा ने कहा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज आत्मसम्मान होता है। अगर कोई इंसान आपका सम्मान नहीं करता तो वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। उनके ये बयान सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन इंटरनेट पर हर कोई इन्हें पुराने रिश्ते से जोड़कर देखता है। यही वजह है कि हर नया वीडियो वायरल हो जाता है, क्योंकि अक्षरा सिंह का भी बहुत ज्यादा पब्लिक में क्रेज है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक क्लिप में अक्षरा सिंह बेहद भावुक अंदाज में कहती नजर आईं कि जिस लड़की को लोग खत्म समझ चुके थे, वही लड़की आज नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। ये लाइन सुनते ही वहां मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंजा दिया।
फैंस को लगा कि अक्षरा अब किसी के दबाव में नहीं है और खुलकर अपनी जिंदगी जी रही हैं। दूसरी तरफ पवन सिंह भी लगातार अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। भोजपुरी संगीत और फिल्मों में उनका नाम आज भी बहुत बड़ा माना जाता है। उनके गानों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, लेकिन अक्षरा सिंह की नई सफलता ने एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अगर दोनों साथ रहते तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जोड़ी बन सकते थे। कुछ फैंस आज भी चाहते हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आता। दोनों अपनी अपनी जिंदगी और करियर में व्यस्त हैं। इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।